ओके ओके तो अभी तक हमने देखा बेसिकली अभी तक हमने देखा कि उनकी जो विश्वामित्र जी के साथ जो उनकी यात्रा थी राम लक्ष्मण की, वो अब समाप्त होने आई है और वो लोग मिथिला पहुँच गए हैं। मिथिला में वो इसीलिए गए हैं क्योंकि राजा जनक है, राजा जनक के यहाँ यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में उनका जो शिव धनुष है वो डिस्प्ले पर है। बेसिकली वो शिव धनुष की पूजा भी हो रही है एज़ अ पार्ट ऑफ द यज्ञ। तो वो देखने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा होता है कि आप चलो हमारे साथ। वो शादी की बात अभी कोई विवाह की बात कोई हुई नहीं होती है। वो सिर्फ़ कहते हैं कि शिव धनुष है, आप क्षत्रिय हो, आपको देखने में अच्छा लगेगा, यू विल लाइक टू सी इट, तो आप चलो हमारे साथ। तो वो यात्रा करके पहुँचते हैं और जब मिथिला पहुँचते हैं, तब शतानंद जी जो पुरोहित हैं जनक के, राजा जनक के जो पुरोहित हैं, वो उनसे मिलते हैं, फिर वहाँ तब वो उन्हें विश्वामित्र की कहानी सुनाते हैं एंड देन इवेंचुअली राजा जनक से मिलना होता है और वो कहते हैं कि हाँ विश्वामित्र जी जनक को कहते हैं कि आपका धनुष है, ये जो राजकुमार हैं दोनों अयोध्या के, ये वो देखना चाहेंगे, तो आप उनको दिखाइएगा। तो जनक कहते हैं, "जी पक्का, मैं आपको ये शिव धनुष दिखाता हूँ और इसके पीछे की मैं आपको थोड़ा-सा वृत्तांत बताता हूँ, कि ये शिव धनुष क्या है।" तो वो बताते हैं कि ये जो शिव धनुष है वो कभी तो शिवजी ने अ, त्रिपुरासुर के वध के लिए इसका उपयोग किया हुआ था। उसके बाद जब दक्ष यज्ञ हुआ था, जहाँ सती देवी उनकी जो पत्नी थी जिन्होंने यज्ञ में जंप मार दिया था बिकॉज़ वो खुश नहीं थी कि दक्ष उनके पिता जो है वो अपने उनके पति को सही से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, सही से उनकी उनकी अवमानना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने जीव त्याग दिया था। तो तब भी उन्होंने ये धनुष उठाया था, उससे किया कुछ नहीं था बट उन्होंने ये धनुष उठाया था। और ऐसी कुछ-कुछ कहानियाँ हैं, तो ये शिव धनुष है और वो कहते हैं कि मेरे पूर्वज देवरात राजा देवरात जो मिथिला के राजा हुआ करते थे, मेरे पूर्वज, उनको देवों ने ये शिव धनुष धरोहर के रूप में दिया हुआ था। और यही शिव धनुष मुझे धरोहर के रूप में एज़ माय इनहेरिटेंस, एज़ अ लीगेसी ऑफ आवर फैमिली इट हैज़ कम टू मी। और वो कहते हैं कि ये शिव धनुष जो है ये हमारे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि मेरे मेरी बेटी है सीता, फिर वो सीता की कहानी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जब हल चला रहा था खेत में हल चला रहा था जब मैं अच्छा अब ये देखो वो राजा है, तो राजा लोगों को भी काम करना पड़ता है। पॉसिबल है कि वो स्वयं नहीं कर रहे होंगे, वो उनके लोग कर रहे होंगे, बट ये काम तभी भी चलते थे और वो कहते हैं कि मैं जब हल चला रहा था, तब वो जो प्लाव होता है ना, वो जो बैल पे पीछे, तो वो जो खींचकर जो लाइन जहाँ तक जाती है, वैसे वो करते समय उनको सीता मिली। उनको एक लड़की मिली वहाँ पर। वो कहते हैं कि लड़की उत्थित बेसिकली वहाँ पर वो थी, तो वो उसे मिली। और ये जो लड़की क्योंकि वो रेखा खींच रहे थे प्लाव से और तब वो हल से रेखा खींची तब वो लड़की मिली। तो वो जो रेखा होती है ना उसको सीता कहते हैं। इसीलिए सीता का नाम उन्होंने सीता रखा कि मैं जब मुझे हल जोतते समय खेत जोतते समय जो रेखा खींची गई, वहाँ जब जाकर सीता मिली इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। सो दैट रेखा उसको सीता कहते हैं और उससे सीता नाम उनको दिया गया। तो वो कहते हैं कि सीता मुझे मिली और वो मेरी मेरे मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरी पुत्री है, मेरी ही पुत्री है। अ, उसके लिए मैंने ये कंडीशन रखा कि जब ये बड़ी होगी और इसकी शादी होगी, तो मैं उसी से शादी करवाऊँगा, जो ये शिव धनुष उठाएगा और उसपे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। प्रत्यंचा चढ़ाना मतलब क्या? वो धनुष होता है ना, तो धनुष को हमको वो एरो से जब हम खींचते हैं, तो वो हम रस्सी खींचते हैं। रस्सी तो क्या कि वो जो स्ट्रिंग होता है वो खींचते हैं। तो वो धनुष पे वो स्ट्रिंग चढ़ाना, उसको कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ाना। और वो बहुत ही मतलब इट्स छोटा धनुष हो तो अलग बात है, पर ये लोग जो धनुष की बात कर रहे हैं, इट इज़ लाइक एज़ टॉल एज़ वी आर। तो उतना लंबा वो धनुष, उसपे वो प्रत्यंचा चढ़ाओ चढ़ाना जो चढ़ाएगा उसी को मैंने कहा है कि मेरी पुत्री की का मैं विवाह करूँगा। एंड ऐसा कंडीशन जो रखते हैं उसे कहते हैं वीर्य शुल्क। शुल्क मतलब जो हम नॉर्मल हिंदी में भी कहते हैं कि प्राइस, ठीक है? इसका प्राइस या इसकी कंडीशन क्या है? अच्छा अब टुवर्ड्स द एंड आई डोंट वांट टू डाइग्रेस राइट नाउ बट इस सेशन के एंड में वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिजेस
एज मेंशन्ड इन द इंडियन शास्त्र, 8 किस्म की के विवाह है जो बताए गए हैं अपने शास्त्रों में। तो उस पर हम देखेंगे, तभी वी डिस्कस मोर अबाउट शुल्क। शुल्क का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम तब ज्यादा डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ इट सफाइसेस कि उनके लिए उसने जनक कहते हैं कि मैंने सीता के लिए वीर्य शुल्क रखा था। वीर्य मतलब पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति। तो ऐसा जो वीर्यवान मनुष्य होगा, ऐसा जो शक्तिशाली मनुष्य होगा, जो शिव धनुष उठा के वो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ ही सीता का विवाह होगा। ये इसका मैंने निर्णय लिया था। एंड देन ही गोज ऑन टू से कि सीता जैसे जैसे बड़ी हुई, युवती हुई और उसकी शादी के बारे में मैं सोचने लगा, तो बहुत सारे जो राजा महाराजा, बहुत सारे जो युवराज हैं, उनका प्रस्ताव आया सीता के लिए, पर उनमें से कोई भी शिव धनुष उठा नहीं पाया अभी तक। और क्योंकि वो उठा नहीं पाए तो मैंने उनसे शादी नहीं की। तो कुछ-कुछ तो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने हमारे मिथिला पर आक्रमण कर दिया। तो 1 साल तक हमने लड़ाई करी उनके साथ, ये वो उनको हरा दिया व्हाटएवर, बट फिर भी अभी तक मुझे ऐसा कोई पात्र नहीं मिला है, जिसके साथ मैं मेरी पुत्री का विवाह कर सकूँ, क्योंकि कोई भी ये वीर्य शुल्क मीट नहीं कर पाया, कोई भी ये उठा नहीं पाया धनुष। और प्रत्यंचा चढ़ाने की तो अलग ही बात, उठा ही नहीं पाया तो प्रत्यंचा तो क्या चढ़ाएँगे? तो ये कहानी है शिव धनुष की। तो विश्वामित्र मित्र जी कहते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा है, आप मँगवाइए शिव धनुष। हम ये जो युवराज हैं, ये देखें तो सही कि ये क्या किस धनुष की आप बात कर रहे हैं। तो टेक्स्ट में बताया गया है कि 5000 हुष्ट-पुष्ट युवा, 5000 स्ट्रॉन्ग मसल्ड मेन ब्रिंग दैट धनुष। वो संदूक में धनुष पड़ा हुआ है बड़ा सा, वो धनुष 5000 लड़के उठा के ला रहे हैं, मतलब वो कितना भारी होगा, ऐसा वो शिव धनुष। ठीक है, अगर उसमें एग्जैजरेशन भी है, चलो 100x एग्जैजरेशन तो भी 50 लोग लाएंगे, और अगर 1000x एग्जैजरेशन है तो भी 5 लोग तो उसे उठाकर लाए ही होंगे, है ना? क्योंकि और अगर 5 लोग भी नहीं उठा पाए तो मतलब बाकी राजा इतने तो वीक नहीं होंगे ना कि उठा ना पाए उस धनुष को। तो वो लेकर आते हैं, और वो जो धनुष है उस पर बहुत फूल चढ़ाए होते हैं, सोने चांदी का काम किया हुआ होता है, उसपे जेम स्टडेड होते हैं। तो और वो धनुष देख के राम जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा धनुष है, क्या मैं इसका स्पर्श कर सकता हूँ? ऐसे वो पूछते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हाँ अवश्य। और वो जनक की आज्ञा लेके वो कहते हैं कि हाँ तुम पक्के से इसका स्पर्श करो, देखो कैसा लगता है। तो वो स्पर्श करते हैं, बट स्पर्श करने में वो उठाते हैं, एंड वो उसपे लिखा है कि लीलया, लीला जैसा, ऐसे जैसे कि ऐसे उनके लिए खेल था। जो ये इतने सारे राजा महाराज उठा नहीं पाए, वो उन्होंने ऐसे आराम से उठा लिया। उठा तो लिया, उसपे प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, और वो खींचा उन्होंने, वो टंग करते हैं ना धनुष का, वो करने गए, तो वो उसका पावर उनके टंग का इतना जोरदार था कि धनुष एक्चुअली टूट गया बीच से। ठीक है। अच्छा, अब इतने सारे राजा महाराजा जो ना कर सके, वो ये 16-17 साल के युवक ने कर दिया, उठा दिया। तो ये तो बहुत खुश हो जाते हैं। जनक तो बहुत खुश हो जाते हैं, और उनका तो वीर्य शुल्क मीट हो गया। भले किसी का परमिशन नहीं लिया गया था, ना राम को पूछा था तुम्हें सीता से शादी करनी है क्या, ना सीता को पूछा था, कुछ नहीं था, ना ही कोई स्वयंवर था। ओके, तो हम जो टीवी में देखते हैं कि सारे राजा बैठे थे, फिर उसमें स्वयंवर हुआ, और सीता जी ऊपर से देख रहे हैं, एंड शी इज प्रेइंग कि अरे राम उठा ले। ऐसा कुछ भी नहीं था। सीता को मालूम भी नहीं था कि राम ऐसे आए हैं, ना राम को मालूम था इनकी ऐसी कोई पुत्री है सीता, जिसका अगर मैं धनुष उठाऊंगा तो मेरी शादी करवा देंगे। उनको भी ये नहीं मालूम था। ठीक है, ऑफकोर्स वो कहानी उनको बताई गई थी कि ये वीर शुल्क है, और वो तो 16-17 साल के युवक है, तो वो उठाते हैं, धनुष ही करते हैं। और अब जनक कहते हैं कि ये तो एकदम असंभव सी घटना हो गई, एकदम सोच ना सके ऐसी ये घटना हो गई, और सबने देखा कि ये एक्चुअली हुआ है, ये लड़के ने इसे उठाया है। तो मैं मेरी प्राणों से प्यारी जो बच्ची है, जो सीता है, मैं वो राम को देता हूँ, मतलब राम से शादी करवाता हूँ। और विश्वामित्र जी भी खुश हो जाते हैं, बिकॉज़ इन उनके मन में तो ये चल रहा होता है, उन्होंने बताया नहीं होता ना, इसीलिए तो वो लेकर जाते हैं राम लक्ष्मण को मिथिला। तो वो जो मैसेंजर्स हैं, जो ये है, उनको भेजा जाता है अयोध्या, और उनको कहा जाता है कि अच्छा ऐसा-ऐसा हुआ है, तो आपके बेटे की शादी करवानी है, तो आप आ जाओ। तो दशरथ 4 दिन बाद अपना सारा लाओ लश्कर लेके पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे फिर शादी की बात होती है, ये सब होता है, और इवेंचुअली विवाह होता है। पर विवाह होने के पहले
दिस वाज सडन राइट, कि अचानक से धनुष टूट गया और शादी डिसाइड हो गई। तो आपको एक दूसरे को परिचय तो देना पड़ता है कि भाई हम कौन से कुटुंब से हैं, हम लोग कौन है, वगैरह वगैरह। तो जनक जो है वो अपनी पूरी लिनिएज, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था 30 सॉरी 35 राजाओं की जो लिनिएज इक्ष्वाकु से है, वो उन्होंने पूरा लिस्ट आउट करा, वशिष्ठ जी ने लिस्ट आउट करा। और जनक जो है उन्होंने भी 23 राजाओं का लिस्ट बताया। सो वील सी सम ऑफ, वील जस्ट गो थ्रू कि वो किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते थे। और हम कहते हैं कि ये इतिहास नहीं है, आप सोचो हम इसको माइथोलॉजी कह देते हैं। अब माइथोलॉजी हो, स्टोरी हो, तो उसमें वो लोग इतना लिस्टिंग रखेंगे क्या, 35 लिनेजेस का, जनरेशंस का। So there was a purpose, right, for which such stuff was done. Such a इतिहास was maintained. It was a sort of documentation also. और इसीलिए जब शुरुआत में लव कुश कहते हैं कि हम आपको इतिहास सुना रहे हैं, वो ये नहीं कहते हम राम के बारे में बताने वाले हैं, वो कहते हैं हम इक्ष्वाकु वंश का इतिहास आपको सुनाने वाले हैं। और वो बीच बीच में जो कहानियां आई थी, हमने सगर वगैरह का दिखा। तो एनीवेज, तो अभी आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। हाँ, तो ये जो राम जी की जो वंशावली है, तो मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप, जिनका विवाह होता है दक्ष की बेटी अदिति से। अदिति का पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र मनु। मतलब इन सब के बहुत सारे पुत्र थे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द लाइन्स, राइट। उस मनु के पहले पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से इस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। और फिर बहुत सारे राजा होते गए। फिर हमने जो गंगा अवतरण की कहानी सुनी थी, जो कथा सुनी थी कि गंगा अवतरण हुआ, उसमें हमने ये सगर, असमंजस, अंशुमन, दिलीप, भगीरथ, इन सब का नाम सुना था। तो सगर, राजा सगर के समय से जो तपस्या, जो एफर्ट शुरू हुआ था गंगा जी को जमीन पर लाने का, वो भगीरथ तक चला। और भगीरथ के इवेंचुअली तपस्या से गंगा जी अवतरित हुई। तो as we had discussed last time, that this was a multi-generational effort of the kings of the Ishwaku वंश। फिर उसके बाद भगीरथ का के पुत्र हुए ककुस्थ, ककुस्थ के रघु। रघु के कारण हमको जो राघव नाम मिलता है, सो इस वंश को राघव भी कहते हैं। इसीलिए राम को भी राघव कहते हैं, लक्ष्मण को भी राघव कहते हैं, दशरथ इज ऑल्सो कॉल्ड राघव, क्योंकि वो रघु वंश के। तो ये राम जी की वंशावली थी। वही फिर जनक ने बताई। तो जनक जी ने अपनी वंशावली बताना शुरू किया और उन्होंने शुरू करा निमि से। तो इनका जो वंश स्थापित किया था वो थे निमि। पहले राजा थे निमि। जो दूसरे राजा थे, निमि के ज्येष्ठ पुत्र थे, वो थे मिथि। और मिथि से मिथिला, तो मिथिला, मिथि फाउंडेड मिथिला। आज जो हम मिथिला जो कहते हैं जनकपुरी के आगे, वो मिथि से उस शहर की स्थापना हुई। जैसे अगर हम महाभारत में देखें तो हस्तिनापुर हम कहते हैं। तो हस्तिनापुर वाज स्टार्टेड बाय अ किंग कॉल्ड हस्ति, जो ये पांडवों और कौरवों के एंसेस्टर थे। तो उसी तरीके से मिथि ने मिथिला फाउंड करा और अब वो मिथिला में रह रहे हैं। तो मिथिला का जो राज्य है वो इतने वर्षों तक चल रहा है। और जनक जो है, जनक नाम नहीं है, जनक वाज अ टाइटल गिवन। जनक का नॉर्मल और अर्थ है हमारी भाषा में पिता। पिता को जनक भी कहते हैं, तात, जनक, ये सब सेम सिनोनिम्स है अ, 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 पिता के लिए, फादर के लिए। तो वो मिथि को सबसे पहले जनक कहा गया और उसके बाद जितने भी राजा आए ना उनको जनक ही कहते हैं। तो जो भी राजा हो वहां का उसको जनक ही कहा जाता है। और ये जो शिव धनुष जिनको मिला था धरोहर के रूप में, वो थे देवरात। देवरात वाज द 6th इन द लिनिएज। और वो 6th राजा से लेकर अब तक वो धनुष उनके पास था, जो फिर 22nd जनरेशन में जाके, या रादर 23rd सीता के जनरेशन में आके राम जी ने उसको तोड़ा से रादर उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया। तो ये जनक की वंशावली। अच्छा, अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सबके नाम दिए हैं
पर जनक ने अपना खुद का नाम नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि वो ह्रस्व रोमा के बाद मैं और मेरा भाई कुशाध्वज, तो उनका एक भाई है कुशीध्वज, तो वो तब अपना नाम नहीं बताते हैं। सो इसलिए आप जस्ट पुट इट एज़ जनक, उनका भी कुछ और नाम होगा, बट बेसिकली दे वर ऑल जनक। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज़ आप देखो बहुत सारी बार उपनिषद में ये कहानी आती है कि राजा जनक का दरबार था और वहां पर वाद विवाद चल रहा था कि राजा जनक थे, उनके पास सुखदेव जी गए कुछ बात करने, ये सब। तो ये वो राजा जनक हमको लगे कि अरे वो सीता के टाइम के राजा जनक, नहीं, वैसा नहीं है। मिथिला के जितने भी राजा थे उनको जनक ही कहा गया है। तो इसलिए जनक इज अ टाइटल रादर देन क्या कहते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन फॉर मिथिला के राजवंश। ओके, हाँ ये सब तो मैंने बता दिया। मिठी वॉज द फर्स्ट जनक। सीता का मैंने आपको बताया कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द प्लाव, जमीन में, उसको सीता कहा गया और इसीलिए वो बच्ची वैसे मिली, इसलिए उसको सीता कहा गया। अच्छा, अब शादी होती है, तो शादी जब करवानी होती है तो सभी परिवार के अपने अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं। तो जनक कहते हैं कि अच्छा आज जिस दिन दशरथ वहां पहुंचे और ये सब वंशावली एक्सचेंज हुई, जब एक दूसरे को उन्होंने आइडेंटिटी दी, अपना परिचय दिया, तब माघ नक्षत्र था। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जनक कहते हैं कि आज तो माघ का नक्षत्र है, 3 दिन बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हम विवाह करेंगे। आप ये देखो, हमको लगता है कि डेट टाइम ये सब हम अभी से रखने लगे, ऐसा नहीं है। वो लोग तो एक्चुअली हमसे बहुत ज्यादा जानते थे कि आकाश की स्थिति क्या है, जिससे एक्चुअली टाइम सेटिंग होती है। आज हम कोई कह नहीं सकेगा कि आज हमारा कौन सा चंद्र जो है वो कौन से नक्षत्र में है, कौन से कॉन्स्टलेशन में चंद्र होने वाला है। वी डोंट नो टुडे, हम सिर्फ नंबर्स जानते हैं, इजियर वे आउट। वो लोग को तो एक्चुअली ये पता था कि अच्छा चंद्र आज, वो देख कर बता सकते थे। नॉर्मल कॉमन पीपल देखकर बता सकते थे कि आज कौन सी तिथि है, ये कौन सा नक्षत्र है, चंद्र कौन से नक्षत्र में। तो वो कहते हैं 3 दिन बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हम विवाह करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, आपको पता है और किस उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और कहाँ पे आता है? आपको कोई कुछ याद आ रहा है, कुछ स्ट्राइक हो रहा है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से? अच्छा, डजंट मैटर। अर्जुन का एक नाम है फाल्गुन, और उसका नाम फाल्गुन इसीलिए है क्योंकि उसका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। तो ये महाभारत में दिया हुआ है कि अर्जुन का जो जन्म नक्षत्र है वो है उत्तर फाल्गुनी। एनीवेज, तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह होगा और फिर विवाह होता है। अच्छा, और जब विवाह होने वाला होता है तो 3 दिन बीच में है, तब जनक कहते हैं कि ऐसा है, हमारे में ये गौदान करते हैं, तिल दान करते हैं, ये सब आप करते हैं, तो आप ये जो दोनों बच्चे हैं हाँ, तो पहले तो वो कहते हैं कि राम को तो सीता, जो वीर्य शुल्क था, वो उस कंडीशन इसने फुलफिल करी है, इसलिए राम को तो सीता से विवाह मैं करवा रहा हूँ, पर मेरी दूसरी पुत्री है, उनकी खुद की दूसरी पुत्री है उर्मिला, तो उर्मिला को मैं लक्ष्मण के लिए सजेस्ट करता हूँ, तो आप लक्ष्मण का वरण करता हूँ मैं उर्मिला के लिए। तो ये दोनों भाइयों का तो हो गया। अब वो कहते हैं मेरा जो छोटा भाई है कुशीध्वज, वो सांकाशय करके मिथिला के पास एक दूसरा सिटी है, वहां का रूलर वो है, वहां का राज्य वो संभालता है। और वो कुशीध्वज की भी 2 बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो वो कहते हैं कि आपके जो दूसरे 2 पुत्र हैं, भरत और शत्रुघ्न, उनका वरण मैं मेरे दूसरे 2, जो मेरे भाई की जो बच्चियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनके लिए करता हूँ। तो क्या आपको, मतलब अगर आपको भी ये मंजूर हो, इफ यू आर आल्सो ओके विद इट, तो हम इन चारों का विवाह एक साथ कर सकते हैं। एंड सो इट हैपेंस, चारों का विवाह एक साथ हो जाता है, उन सबका सब। एंड उसमें एक आध दो इंटरेस्टिंग श्लोक है जो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग श्लोक है, बट आई थिंक दिस वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन टू रीड। Jati's question, is it the same Dena? That is Devavrat. Devavrat जो भीष्म पितामह है, and this is Devrat. हाँ, okay. और एक सेकंड,
ये तो मैंने आपको कहा कि इट वाज़ वीर्य शुल्क। वीर्य शुल्क मतलब वीर्य इज़ शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर। तो जो पावरफुल, जो मनुष्य में वीर्य होगा, शक्ति होगी, वही शिव धनुष को उठा पाएगा, और जो इस धनुष को उठा पाएगा उसी से मैं शादी करूँगा। सो दैट वाज़ वीर्य शुल्क सीता के विवाह के लिए। जैसे मैंने बताया, स्वयंवर जैसा कुछ नहीं था। हाँ, और राजाओं ने अपने प्रस्ताव भेजे थे, बट इट वाज़ एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि स्वयंवर था और लोग आके कर रहे हैं, और वो टिपिकली जो रामानंद सागर जी के सीरियल में दिखाते हैं कि सबके चेहरे एक-एक करके दिखाएँगे वो, कि अरे नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज़ मच सिंपलर। जिस तरीके से शादी हुई, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुई। राम लक्ष्मण की पत्नियाँ हुई सीता उर्मिला, और भरत शत्रुघ्न की हुई मांडवी और श्रुतकीर्ति। अच्छा, तो जो मैं कह रही थी कि अ, जब 3 दिन होते हैं, तो जनक कहते हैं कि आप ये जो 4 लड़के हैं उनसे गोदान करवाइए, तिलदान करवाइए, वगैरह-वगैरह। तो उसका जो उत्तर है, वो दशरथ कहते हैं, वो बहुत-बहुत सुंदर उत्तर है। वो कहते हैं, "प्रतिग्रहो दातृवश वशः श्रुतम् एतत् मया पुरः, यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ करिष्यामहे वयम्।" वो कहते हैं कि हम तो बेटी लेने आए हैं, बेटी आप हमें दे रहे हो, आप बेटी दे रहे हो, हम ले रहे हैं, आप तो दाता हो। तो जो लेता है, प्रतिग्रह करता है, वो तो दाता के वश में होता है। तो आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। अच्छा, और अब ये वो दशरथ है, जिसे वो चक्रवर्तीन राजा कहा गया है, जिसके दरबार में हर एक कोने-कोने से अलग-अलग राजा आते थे, टैक्स देते थे, सामंत राजा आते थे और उनको टैक्स देते थे। ऐसा दशरथ इतने हम्बली कह रहा है कि हम तो लेने वाले हैं, आप देने वाले हो, आप जो भी कहोगे हम करेंगे। एंड दिस इज सो डिफरेंट फ्रॉम आजकल के इसमें कि भाई शादी का जब घर हो, तब हम देखते हैं कि मूवीज में भी दिखाते हैं कि लड़की साइड वालों के डिमांड्स ही पूरे नहीं होते। तो तब ऐसा नहीं था। तब क्योंकि लड़की लेने आए हैं, तो जैसा लड़की के परिवार चाहेगा, उस तरीके से चीजें होती थी। वैसे कस्टम्स भी फॉलो होते थे, और जैसा वो कहते थे वैसे इवन राजा का परिवार हो तो वो भी लड़की के पिता की बात मानकर उस तरीके से कस्टम्स और रीति रिवाज फॉलो करते थे। सो दिस इज सो डिफरेंट फ्रॉम आज की सिचुएशन, तब से कितनी अलग है। और हम आज की सिचुएशन को लेकर कहते हैं कि ये हमारी आज की सिचुएशन है, वो हमारे पास्ट के कारण है। नहीं, हमारी आज की सिचुएशन इसलिए है क्योंकि पास्ट की जो अच्छी बातें हैं वो हम भूल गए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी रियली नीड टू रीड आवर टेक्स्ट बेटर बिफोर मेकिंग अ सोशल कमेंट्री ऑन आवरसेल्व्स एंड आवर हिस्ट्री। एनीवेज, तो ये दशरथ का एक डायलॉग है। उसके बाद जब विवाह हो रहा होता है, विवाह मंडप में सब बैठे हैं और शादी का वो जो रिचुअल्स चल रहा होता है, तब जनक कहते हैं राम को, वो कहते हैं, इयम सीता मम सूता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ इनाम भद्र ते पाणी ग्रहणीषु पाणिनाम। तो वो कहते हैं कि ये जो मेरी पुत्री सीता है, वो आपको आपकी सहधर्मचरी सहधर्मचारिणी होगी आपके साथ। वो ये नहीं कह रहे कि मैं आपको दे रहा हूँ, अब वो यू आर इन हर कंट्रोल, ऐसा सब नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो आपके साथ सहधर्मचारी होगी। इसके बाद का श्लोक में वो कहते हैं कि वो आपको शैडो की तरह फॉलो करेगी। सो शी विल ऑलवेज बी विथ यू, ये भी वो कहते हैं। बट इन व्हाट फॉर्म? एज ए सहधर्मचारिणी, एज एन इक्वल पार्टनर इन धर्म। एंड सहधर्मचारी का इसलिए भी बहुत उपयुक्त शब्द है क्योंकि जो यज्ञ गृहस्थ जो लोग होते हैं, वो जब यज्ञ भी करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, तब पत्नी के सिवाय नहीं कर सकते। सो इफ यू आर अ गृहस्थ एंड डूइंग द गृहस्थ रिलेटेड जो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ है, उसके लिए आपको पत्नी का होना आवश्यक है। स्पेशली जो हमने अश्वमेध यज्ञ का देखा था, तो उसमें भी द क्वीन और हुएवर द वाइफ हैज अ बिग रोल टू प्ले। तो अगर पत्नी ना हो, तो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता है। तो इवन इतने बड़े रिचुअल में, भगवान के रिलेटेड रिचुअल में भी पत्नी का इतना रोल होता है। साथ ही एक मुझे महाभारत का याद आ रहा है कि ये जो नहुष करके नहुष है, वो युधिष्ठिर से अलग-अलग प्रश्न पूछते हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी होता है कि अ, मनुष्य का
मनुष्य का मित्र घर, अब वो पूछते हैं कि मनुष्य का मित्र बाहर कौन होता है, यहाँ कौन होता है, वहां कौन होता है, और वो कहता है कि गृहस्थ के लिए मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि गृहस्थ के लिए एकदम, अब उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी पत्नी है। अ वाइफ इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन, ऑफ अ हाउस होल्डर। और ये केवल उस महाभारत में ये 3-4 जगहों पे है कि अ वाइफ इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन, एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन टू बी रिस्पेक्टफुल टू द वाइफ। तो ये तभी भी है, एंड दिस गोज विद द सहधर्मचारिणी, दे आर इक्वल्स। दे आर इक्वल्स, द रोल्स हैव बीन डिफरेंट। जो काम वो करते थे, जो उनका सोशल रोल्स था, दे कुड बी, दैट कुड बी डिफरेंट, बट देयर इज नो हायरार्की इन इट, एंड दैट इज टू बी अंडरस्टूड। हाँ, ओके। ओके, तो फिर विवाह हो गया। विवाह होने के बाद ये लोग चलते हैं अयोध्या। ये चारों लड़कियों को लेके अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा, अब जब वो अयोध्या जा रहे होते हैं, तब परशुराम जी आते हैं। तो अगेन अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जो टीवी में बताते हैं कि स्वयंवर था और वहां वो जैसे ही धनुष टूटा वैसे परशुराम जी आ गए, नहीं, ऐसा नहीं था। वो जब वापस अयोध्या जा रहे थे तब परशुराम जी आए। और परशुराम जी आए, अच्छा, परशुराम जी की ये कथा है कि उनके पिता जो थे जमदाग्नि, उनको एक क्षत्रिय राजा, हाय हया, हाय हया कहते हैं, एक क्षत्रिय राजा ने उनका वध किया था। एंड इट वाज, मतलब वो उसने अपने, जमदाग्नि जी ने कुछ नहीं उसका बिगाड़ा था। इट वाज अ वेरी अनफेयर मर्डर, इट वाज अ मर्डर सो टू से, जो ये राजा ने करा था। तो उससे वो इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे परशुराम जी कि उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं इस धरती पर से क्षत्रियों को ही मिटा दूंगा। क्योंकि देखो, क्षत्रिय जो है ना, वो देवर वॉरियर्स, है ना, देवर वॉरियर्स, वो शस्त्र जानते थे, अस्त्र जानते थे। अब विद अ लॉट ऑफ पावर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपके पास पावर हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तब क्या होगा? तब तो तहस नहस मच जाएगा दुनिया में। ये जो आप देखो डिक्टेटर्स जो होते हैं बहुत सारे, स्पेशली जो आर्मी डिक्टेटर्स, व्हाई आर दे डेंजरस? बिकॉज पावर बहुत है ना, दे नो हाउ टू किल पीपल, दे डोंट इवन हैव एनी गम्पशन फॉर किलिंग पीपल। और इतना ज्यादा, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस है, तो वो लोग एकदम दुनिया का तहस नहस कर देते हैं। सो प्रोबेबली दैट वुड हैव बीन द बैकग्राउंड ऑफ ये जो जमदाग्नि वाली जो कथा है, वो क्षत्रिय राजा वाली। तो इसलिए वो प्रण लेते हैं कि मैं इस धरती पर से ही क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, एंड वो ऐसा करते भी हैं। और ऐसे वो कहते हैं कि उन्होंने जो इतना सारा क्षत्रियों का विनाश किया, उससे 5 सरोवर भर गए। ये क्षत्रियों के खून से 5 सरोवर भर गए, ऐसी वो कहानी है। बट एनीवेज, इवेंचुअली धर्मा मैटर्स, राइट? धर्म धार्यते इति धर्म, सस्टेनेंस मैटर्स। तो आप किसी को ऐसे कंप्लीटली खत्म कर दो तो चलेगा नहीं। इवेंचुअली द इंटेंशन इज कि उनको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाओ। दे ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन द सोसाइटी। तो इवेंचुअली ये होता है कि वो शांत होते हैं, और वो ये दे डिसाइड करते हैं कि चलो हो गया, कर लिया, मेरा प्रण पूरा है, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा। ऐसा कह के वो महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं और अपने तपस्या में लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब ये एपिसोड हुआ कि ये शिव धनुष टूट गया, तो इनको पता चलता है कि ये शिव धनुष, ये क्षत्रिय है, अयोध्या के राजकुमार, उन्होंने शिव धनुष तोड़ दिया है। तो वो आते हैं वहां, जो वो जो ग्रुप जा रहा होता है उनके पास, और उनके पास और एक धनुष है। परशुराम के पास है वैष्णव धनुष। ये था शिव धनुष, जो शिव जी का धनुष था। ये वैष्णव धनुष जो विष्णु जी का धनुष था। और उसकी कुछ तो बैक स्टोरी वो बताते हैं, बट दैट्स ओके। कि वो जो शिव धनुष था वो देवराज के पास गया, और जो विष्णु का धनुष था वो परशुराम जी को दिया गया। तो उनके पास वो वैष्णव धनुष है। तो वो आते हैं, एंड यू नो, परशुराम जी को को भी हम एक अवतार कहते हैं विष्णु का। तो अवतार तो वो है, पर उनका जो कर्म है कि उन्होंने इतनी बार क्षत्रियों का विनाश किया, तो उनको तो ऐसे ही था ना कि कोई क्षत्रिय मुझसे डील ही नहीं कर सकता, मैं तो इन सबसे ज्यादा महान हूँ, कोई क्षत्रिय का तो मेरे सामने कुछ टिक ही नहीं सकता, मेरे सामने कोई क्षत्रिय। तो ये जब होता है तो इसलिए ऐसा कौन क्षत्रिय है जो शिव धनुष उठा सकता है? और वो अगर उसने उठा भी दिया तो भी आई डोंट कंप्लीटली अग्री कि उसमें बहुत शक्ति है, टिल वो ये वैष्णव धनुष उठाए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। ओके। तो
ना वो आते हैं और वो राम को कहते हैं कि तुझे लगता है कि तूने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिया शिव धनुष उठा के, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे फिर भी महान नहीं मानता हूँ। तू अगर ये विष्णु वैष्णव धनुष उठाएगा और उसपे अगर तूने प्रत्यंचा चढ़ा ली और फिर मेरे साथ तू लड़ाई कर, आई चैलेंज यू टू अ फाइट, और हम एंड देन इफ यू डिफीट मी देन मैं मानूंगा कि तू बहुत महान, यू आर रियली अ पराक्रमी युवराज। अच्छा, अब फिर भी ये लड़का तो 17 साल का है। दशरथ तो बहुत शॉक में चले जाते हैं कि एक तो मेरा इतना सा पुत्र, ये परशुराम जी जिन्होंने इतने क्षत्रियों का विनाश किया है, मेरा बेटा क्या करेगा उनसे? तो ही प्लीड्स कि भई आप ऐसे मत करो, आप समझो, ये तो मतलब इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप क्यों ऐसे इस पर कर रहे हो? आप दया रखो अपनी। बट परशुराम जी डज़न्ट लिसन, ही इज़ लाइक क्यों शिव धनुष तोड़ा ना, नाउ वैष्णव धनुष तोड़ एंड देन अगर कर ही लेते हो तो मेरे साथ लड़ाई करो, इसमें क्या है? यू डू इट। तो तब राम जी he takes on from his father and he says कि ठीक है, this is what you want, we'll do that, but मुझे उसका ना आपको I want you to read that श्लोक. So this is on page number uh, 2060, सर्गा 76, सर्ग 76, पेज नंबर 216, वाल्मीकि रामायण अगर आप रेफर कर रहे हो जो गीता प्रेस वाला, तो उसमें पेज नंबर 216, अगर आप वो ऑनलाइन लिंक यूज कर रहे हो तो इट इज 76 सर्ग एंड जस्ट द सेकंड श्लोक। तो जब परशुराम जी ऐसे चैलेंज करते हैं राम को, तो राम कहते हैं कृत्वान असि यत् कर्म श्रुत्वान अस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितु आनृणाम आस्थितः। वीर्यहीनम इव अशक्तम क्षत्रधर्मेण भार्गवः अवजानासि मे तेजः पश्य मे अद्य पराक्रमः। तो कृत्वान असि यत् कर्म श्रुत्वान अस्मि भार्गव, श्रुत्वान अस्मि मतलब मैंने सुना है। राम कहते हैं हे भार्गव, अच्छा वो भार्गव कहते हैं परशुराम को। भार्गव क्यों कहते हैं? क्योंकि परशुराम जो है वो ऋषि भृगु के लिनिएज में पैदा हुआ है। जैसे राघव रघु के लिनिएज में जो पैदा हुआ है वो राघव, रघु का बेटा राघव, वैसे भृगु के लिनिएज में जो हुआ है उनको भार्गव कहते हैं। इसलिए बहुत सारे ऋषियों का नाम आप देखोगे भार्गव, तो इवन काफी सारे का जो सरनेम होता है वो भी भार्गव होता है। तो दैट इज बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू दैट गोत्र, जो भृगु गोत्र से आते हैं, तो इसलिए वो उनको भार्गव कहते हैं कि हे भार्गव, कृत्वान असि यत् कर्म, कृत्वान असि आपने जो कर्म किया हुआ है, श्रुत्वान अस्मि मैंने वो सुना हुआ है। आपने कौन सा कर्म किया था कि अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुः अनृणाम आस्थितः, आपने आपके पिता के वध का जो रिवेंज लिया है क्षत्रियों से, वो सब मैंने सुना हुआ है। ठीक है, he says that. Then he says वीर्यहीनम इव अशक्तम क्षत्रिय धर्मेण भार्गवः अवजानासि मे तेज पश्य मे अद्य पराक्रम। परंतु आप मेरे साथ कैसे, मेरी अवजानासी, मेरा आप यू आर डिस्क्रेडिटिंग मी, और रादर यू आर लुकिंग कंडिसेंडिंगली, आप मुझसे बात कर रहे हो जैसे कि ना मेरे में कोई शक्ति है ना मेरे में कोई तेज है। वीर्यहीनम अशक्त, जैसे मेरे में ना कोई वीर्य है और मैं एकदम अशक्त हूँ, उस तरीके से आप मेरे साथ कंडिसेंडिंगली बिहेव कर रहे हो। तो अब आप देखिए मेरा पराक्रम। मे तेजः पश्य, पश्य मतलब देखना, मे तेजः पश्य, मैं अद्य पराक्रम, मेरा पराक्रम और तेज आप अब देखिए। और वो कह के वो वैष्णव धनुष उठाते हैं, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। ठीक है, वैष्णव धनुष उठाया, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाया। अच्छा, और परशुराम ने तो कहा ना कि मेरे साथ लड़ाई करना है, तो वो अपना एरो भी लगाते हैं। अच्छा, पर अब वो ये भी जानते हैं कि परशुराम जी जो है उन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। ठीक है, तो उनका वध करने की तो वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस वो ब्राह्मण भी है ना? जो कुछ हुआ वो उनकी प्राइड के कारण हुआ, तो प्राइड के कारण उनको मार देना है ऐसी कोई तो आवश्यकता है नहीं। पर आवश्यकता क्या है? उनके प्राइड को तोड़ना, और केवल लड़ाई करके उनको मार देने से वो अचीव नहीं होगा, वो तो चले जाएंगे। व्हाट इज द लर्निंग, राइट? तो प्राइड को कैसे तोड़े? तो इस सिचुएशन में भी, सो नाउ यू सी राम इज एंग्री दैट ही हैज बीन चैलेंज्ड एंड ही हैज बीन इंसल्टेड लाइक दिस। तो वो क्रोध
क्रोध से भी ज्यादा वो उनको है कि दिस वाज नॉट द राइट थिंग फॉर परशुराम जी टू डू। पर अब वो कहते हैं कि अच्छा मैंने ये बाण तो चला लिया है, पर मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। और ये जो वैष्णव धनुष है वो अमोघ भी होता है। अमोघ का अर्थ ये दैट इट डजंट गो वेस्ट। डजंट गो वेस्ट मतलब अगर आपने एक बार उसको छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ तो वो मार के ही आएगा, वॉट एवर यू टेल इट। ठीक है, आपने एक बार कहीं ना कहीं अगर गोली चला दी है तो गोली किसी ना किसी को तो हिट करेगी ही करेगी। ठीक है, उसके बिना वो आ नहीं सकती वापस। सो वेर इट डजंट गो वेस्ट इट इज कॉल्ड अमोघ, कि मतलब एक बार बोल दिया तो होना ही है, एक बार बाण चढ़ा दिया तो अब मुझे मारना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अमोघ। तो वो कहते हैं कि वैष्णव धनुष का जो बाण है वो तो अमोघ है, तो मुझे कुछ तो मारना ही पड़ेगा, और पर मैं आपको नहीं मारूंगा। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। एंड देन इट ही सेज कि आपके पास दो ऐसी मूल्यवान वस्तु है। एक तो आपके पास ऐसी शक्ति है जिसके कारण आप कहीं भी आते जाते हो। तो आप देखो महेंद्र पर्वत, सम से इट इज इन कोंकण, सम से इट इज जो बिहार का एरिया है, क्योंकि परशुराम जी के बहुत सारे वंशज जो है वो भी बिहार एरिया में कहते हैं कि बिहार एरिया में मतलब बहुत सारे लोग अपने आप को परशुराम जी का वंशज भी मानते हैं। और महेंद्र पर्वत या बिहार में भी पड़ता है। तो वहां से वो अयोध्या तुरंत ओवरनाइट, ओवरनाइट क्या चुटकी में पहुंच जाते हैं। तो राम जी कहते हैं आपके पास एक तो ये शक्ति है कि जिससे आप फटाक से कहीं भी आते जाते हो। दूसरा, आपने जो इतने कर्म किए हैं, इतनी जो तपस्या की है, उससे आपने बहुत सारा पुण्य एकत्रित किया है। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल सिंबॉलिक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आपने इतने सारा पुण्य एकत्रित किया है, तो आप मुझे बताओ इसमें से मैं कौन सा नष्ट करूं। ठीक है, जो पुण्य एकत्रित किया नष्ट करूं का अर्थ क्या कि आपको उसका फ्रूट नहीं मिलेगा, इट इज ऑल वेस्ट। और दूसरा, यू हैव द शक्ति, आप कहीं पे भी आते जाते हो, मैं उसको नष्ट कर दूं, तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो इसी सिचुएशन में भी ही इज नॉट बिकमिंग इम्पल्सिव एंड सेइंग कि देख अब मैं तुझे दिखा देता हूँ, नहीं। ही इज सेइंग आई नीड टू ब्रेक योर प्राइड। अहंकार को तोड़ना जरूरी है, बिकॉज आपने जो अपने जमाने में अपने टाइम पे जो रिवेंज लिया वो ठीक था, बट यू कांट ओवरडू इट। उसका प्राइड, फिर वो अगर आप विष्णु अवतार हो तो आप में भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने लिया तो जन्म, मनुष्य जन्म है ना। और मनुष्य के लिए जो कर्म का सिद्धांत अप्लाई होता है वो तो उन पर भी होता है। तो फिर परशुराम गेट्स हम्बल्ड एंड ही सेज कि नहीं देखो ऐसा है कि मेरा आने जाने की शक्ति तुम मत ये करो, बिकॉज उससे तो मैं लिटरली अपाहिज हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे रात मैं कहीं पर भी धरती पर, तो उसकी बैकग्राउंड ये है कि जब सारे शत्रुओं का वो विनाश कर देते हैं, तब एक यज्ञ में जाकर जब वो हिंसा कहते हैं कि अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, तब वो कहते हैं कि मैं धरती पर भी कभी नहीं रहूंगा, ये सारी जो धरती है मैं वो एक वो काश्यप, वो कोई राजा है, उनको समर्पित कर देता हूँ। और मैं कभी इस धरती पे ही नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं धरती पे आया तो हिंसा करूंगा ना। तो ही सेज मैं सिर्फ महेंद्र पर्वत पर रहूंगा, एंड कहीं पर भी मैं रात भी नहीं स्पेंड करूंगा महेंद्र पर्वत के बाहर। तो ही सेज अगर तुम मेरे आने जाने की शक्ति ही खत्म कर दोगे, तब तो मैं, मेरी पूरी प्रतिज्ञा जो है वो चली जाएगी। तो तुम ऐसे मत करो, मेरे जो पुण्य है उसे खत्म कर दो, क्योंकि वो तो तपस्या करके फिर अर्जित हो सकते हैं। मेरी आने जाने की शक्ति तुम रखो। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, एंड परशुराम जी गोज बैक टू हिज पर्वत, महेंद्र पर्वत। तो ये पूरा होता है। एंड तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं, बट अगर हम सोचे तो दे हैव सच डीप अर्थ। और ये हमारे लाइफ में अगर राम से कुछ सीखना है, जितना मैं ये रामायण पढ़ के समझ रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि उनको कभी क्रोध नहीं आया, ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि ही वाज डिवॉइड ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशंस, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत ही पोलाइट थे, सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे, ये सब था। पर उसका मतलब ऐसा भी नहीं था कि जहाँ इनजस्टिस हो रहा है वहां पर भी वो चलो जाने दो, जैसा होगा होने दो, ऐसा भी नहीं था। जहां पर स्टेप लेना चाहिए वो लेते थे, जहां क्रोध लेना चाहिए वो लेते थे, जहां स्ट्रेंथ चाहिए वो भी दिखाते थे। वो है ना, क्षमा क्षोभती उस गरल गरल को, उस इसको कि जिसके पास गरल हो। अगर आपके पास शक्ति ही नहीं है तो आप क्या क्षमा कर रहे हो, आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो आपके पास शक्ति होगी तभी आप अपने पास पात्रता है किसी को क्षमा करने की। क्षमा क्षोभती उस भुजंग को, भुजंग सांप जिसके पास गरल हो, गरल इज विष। तो वो सांप जिसके पास भुजा, जिसके पास गरज विष हो, और वो कहे कि चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तो इट मेक सेंस। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या माफ करेगा, आपका कोई सुनेगा भी नहीं। तो शक्ति भी होनी आवश्यक है अगर आपको, स्पेशली अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर रोल में, और आपका काम है धर्म को एस्टैब्लिश करे रखना सोसाइटी में।
जिससे समाज का भला हो। अगर वो है तो आपको ये सब क्वालिटीज अपने अंदर लाने ही पड़ेंगे। Where you become strict when you have to become strict, and when you are lenient and you let go when you have. तो ये समझ होनी बहुत जरूरी है जो राम जी में थी। एंड नेक्स्ट सेशन में we'll see a little more detail of that. Anyways, तो हाँ हाँ जय। मेरे को ये सवाल पूछना है कि जो परशुराम जी थे, जैसे आपने बताया कि उन्होंने काफी सारे क्षत्रियस को भी पहले मार दिया और 5 सागर जितना, मतलब काफी लोगों को मारा होगा उन्होंने, बहुत सारे क्षत्रिय को, जैसे डिपिक्शन है। तो एक तरीके से उनमें घमंड भी था ही कि वो राम जी को आए मिलने के लिए। तो इस केस में उनको मारना गलत क्यों हुआ? मतलब अगर हम रावण का भी देखें तो उसने भी तपस्या करके बहुत पुण्य कमाया होगा, काफी घोर तपस्या करी, और फिर ही डिड अ बैड थिंग, किडनैप करके और लोगों को भी परेशान करता था। तो परशुराम जी भी तो एक एक इन अ वे इतने सारे लोगों को उन्होंने मारा। हर कोई तो मतलब हर कोई तो कल्प्रिट नहीं होगा क्षत्रियों को जो उनको मारा, तो उनको क्यों माफ हुआ? मतलब ही कुड, इट इज इजी टू किल हिम, लाइक गलत तो उन्होंने भी किया ही है, तो नहीं, फिर बहुत उनको भी बहुत कुछ सुंदर हुआ। प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका मैं मेरे समझ के हिसाब से उत्तर देती हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली आंसर। मुझे जितना समझ है, जितना मुझे समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं उत्तर देती हूँ। परशुराम जी ने जो मारा ना, एक तो इट वॉज अ रिवेंज फॉर हिज फादर्स डेथ, एक। दूसरा, क्षत्रियों के साथ जब क्षत्रियों को जब मारा जाता है, इट इज नॉट वन साइडेड। टिपिकली युद्ध होता है बिकॉज दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, and if you are challenged, you can should be able to protect yourself, क्योंकि ये आपका धर्म है। that was how it was for warriors, ठीक है। तो there it is a match of equals। उस लड़ाई में वो क्षत्रिय भी लड़ रहे थे ना, they could have killed परशुराम। it was clear case of परशुराम being more powerful than them, right? So it was a case of equal। तो अभी वॉर में कोई किसी को मारता है तो इट इज फाइन। परशुराम जी कोई घर में जा जाके उनकी पत्नियों को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे, ऐसे नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स, जो लेडीज थी वो सारी बची हुई थी, एंड दैट इज व्हाई क्षत्रिय जन्म वापस हो सका, ठीक है। तो वो किसी को भी आते जाते लोग को उठा के मारते थे, ऐसा नहीं था। जबकि रावण की तो बात ही अलग थी, रावण को तो कोई कुछ करने भी नहीं जाता था। जो जो नॉर्मल लोग थे, वन में रहते थे, ब्राह्मण लोग थे जो अपनी तपस्या में थे, उससे कुछ लेना देना नहीं, उसको भी वो परेशान करता था फॉर नो रीजन। ऐसे लड़कियों को किडनैप करना, ये सब ऐसा तो कुछ परशुराम जी नहीं करते थे, है ना। ही हैड अज्यूम्ड द रोल ऑफ अ क्षत्रिय एंड ही सेड कि मुझे जो भी मुझे ऐसा दिखाई देगा कि जो अन्याय कर रहा है, व्हाटएवर व्हाटएवर, मैं उसको खत्म कर दूंगा। एंड खत्म कर दूंगा उसमें भी मैच ऑफ इक्वल्स, राइट? यू फाइट एंड यू किल। तो तब इट वाज अ नॉर्म कि इन अ फाइट, अगर वो मल्ल युद्ध भी होता था, से जैसे ये पहलवानों का जो युद्ध होता है ना, जैसा अभी वो WWF वगैरह में होता है ना, तो तभी भी जो वो मल्ल युद्ध वगैरह होता था, उसमें सामने वाला मर सकता है, बट उसमें यू विल नॉट, जो जिसके हाथ से वो मरा उसको तुम पनिश नहीं करोगे, बिकॉज द अदर गाय साइंड अप फॉर इट। तो दैट इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस इन दिस केस। बट जिनको वो जिन क्षत्रियाओं से वो रिवेंज ले रहे थे, हर किसी ने तो उनके फादर को नहीं मारा था, तो वो हाँ, सबको मार रहे हैं, तो फिर वो तो चीज, मतलब नहीं, पर वो वो लोग खुद ही उनसे लड़ाई उनको करने आ रहे प्रोवोक हैं कर ना, रहे हैं। वो उनसे लड़ाई अच्छा। करने आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। हम्म। ऐसा तो नहीं था कि वो कुछ नहीं कर रहे थे। बट एनीवेज, आई थिंक अनीता जी वांट्स टू से समथिंग, सो इफ यू हैव मोर बैकग्राउंड, अनीता जी प्लीज बताइएगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी अ लिटिल मोर, परशुराम जी वाली। नहीं, मेरा यही था कि जैसे अभी आपका ये प्रश्न है कि वो सबके साथ तो नहीं करते थे, पर कुछ ना कुछ बहाने से ही वो भिड़ते थे। जैसे राम से कैसे भिड़ने आए कि तुमने शिव धनुष तोड़ा, अब इसको तोड़ के दिखाओ। और अभी जैसे अम्मी जी ने समझाया, कहा कि राम ने ये कहा कि भाई अभी तो आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और डायरेक्ट मैं आपको इसलिए नहीं मारना चाह रहा, लेकिन रावण ने तो सीता को अपहरण किया था। रावण की जो हत्या की तो डायरेक्ट एक सीधा वो था युद्ध के लिए, जो बोलते ना कारण था वहां पे। हाँ, और परशुराम इसी प्रकार से जब क्षत्रियों का नाश करने का उन्होंने जो प्रण लिया था, तो वहां भी वो कारण ढूंढते थे पहले, उसके बाद ही भिड़ते थे। वो जो युद्ध होता था क्षत्रियों के बीच में और उनके बीच में, वो किसी ना किसी कारण से ही होता था। हाँ, नहीं, एकदम एकदम सही बात है। सो इट वाज अ चैलेंज वेयर सामने वाला, अभी भी अगर राम जी कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है,
लड़ाई करते हैं, है ना? तो वो भी तो सामने ये कर सकते थे ना, बट जस्ट गिवन द फैक्ट कि इन्होंने वैष्णव धनुष उठा लिया और उसमें प्रत्यंचा चढ़ा ली, दैट इटसेल्फ वाज अ बिग शॉक फॉर परशुराम। उन्होंने ऐसा कोई देखा ही नहीं था। एक्चुअली इसमें दूसरी एक बात है, द नॉर्म्स ऑफ द डे वर लिटिल डिफरेंट। जैसे ये तो चलो एक्चुअली क्षत्रिय शस्त्र की बात हुई। जब शास्त्र वाद विवाद होता था तब भी ऐसा बहुत होता था। जैसे ये अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता जिन्होंने दी है, ऋषि अष्टावक्र, उनकी कहानी भी ऐसी कुछ है कि उनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई थी और वो तो ब्राह्मण थे, तो मृत्यु कैसे हुई थी? तो राजा, अगेन राजा जनक का दरबार होता था, वहां पे ऐसे वाद विवाद होते रहते थे, ठीक है? तो वहां पे एक ब्राह्मण थे, ऋषि बंदी करके, और वो, आई माइट गेट द नेम रॉन्ग, बेसिकली एक वहां पे ऋषि थे जो बहुत ही विद्वान थे, और वो ऐसी चैलेंज रखते थे कि मेरे साथ अगर आप चैलेंज करोगे तो हम में से जो भी हारा, उसे जल समाधि लेनी है, ठीक है? सो दिस वाज अ प्री कंडीशन, और इसमें कितने सारे ब्राह्मण जो थे वो मर गए। बट द थिंग इज, जो बंदी से जीतेगा तो ऋषि बंदी वुड आल्सो टेक जल समाधि, प्लस वो जीतेगा तो राजा जनक से उसे पैसे भी मिलेंगे। तो इसमें लोग तैयार भी होते थे और मर भी गए। अब इस केस में यू कैन नॉट पनिश बंदी अगेन, राइट? पर इसमें आगे कैसे होता है? एक्चुअली इट्स वेरी वेरी सिमिलर। फिर अष्टावक्र जी जब जाते हैं जनक के दरबार में, और सेम ही होता है, और राजा, वो जो बंदी ऋषि है, उससे वाद, उनका शास्त्रार्थ होता है, और उस शास्त्रार्थ में एक्चुअली ऋषि अष्टावक्र जो बहुत छोटे होते हैं, आई थिंक ही इज ओनली 12 एट दैट टाइम, वो इस ऋषि को हरा देते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस ऋषि हैज लॉस्ट, एंड ही इज लाइक अब मुझे तो जल समाधि लेनी पड़ेगी बिकॉज इट इज माय कंडीशन, है ना? तो वो जल समाधि लेने को तैयार भी होते हैं, और पर अष्टावक्र कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये चाहता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि आप, और आपका घमंड तोड़ना चाहता था कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। बिकॉज वो कोई आते जाते को उठा के तो पानी में जल समाधि में फेंक नहीं रहे थे। लोग अपने, एक तो देवर इक्वल्स, देवर ऑल ब्राह्मण्स, विद्वान थे, knowing the condition what could happen. Similarly, in a war, kshatriyas get into war knowing that they can get killed. तो इसीलिए यू कांट, इसीलिए इट इज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रावण एंड परशुराम एसेंशियली। दैट्स ट्रू। बट अगर हम महाभारत का कर्मा वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत ही स्ट्रांगली दे हैव पुट अक्रॉस कि कर्मा अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो अगर मतलब टेक्निकल टर्म्स में मैं सोच रही हूँ, ऑफ कोर्स लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग रावण विद परशुराम, डेफिनेटली दोनों अलग ही थे, बट मतलब कर्मा के कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि किसी को प्रोवोक करना, नोइंग कि तुम ही जीतोगे क्योंकि पावरफुल, यू आर मोर पावरफुल एंड यू आर फाइंडिंग आउट रीजंस, एंड दे हैव एसेंशियली नॉट किल्ड हिज फादर। मैं बस उस लाइंस में थोड़ा सोच नहीं, के तुम जो कह रही हो वो ना कर वो रही सही थी। है, इसीलिए उनका घमंड तोड़ना आवश्यक हो गया था। पर व्हाट वी डोंट नो, और एटलीस्ट आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द अदर स्टोरीज, कि उसमें कैसा सिचुएशन था। क्या वो क्षत्रिय जो थे, जैसे वो जो जिन्होंने उनके राजा को मारा, वन ऑफ द प्लेसेस आई हर्ड कि उस समय क्षत्रिय इतने पावरफुल हो गए थे कि वो एक्चुअली अत्याचार ही कर रहे थे, ठीक है? अभी जैसे डिक्टेटर्स हो गए, हो जाते हैं कि वो, जैसे मिलिट्री रूल हो गया पाकिस्तान में, अब वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको देयर इज नो अदर वे आउट, बिकॉज उनके पास पावर है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं वो लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हो। तो इट स्टार्टेड ऑफ दैट वे, और इसीलिए फिर उन्होंने हिंसा छोड़ भी दी ना, जब उनको लगा कि चलो अब खत्म हो गया सब, ही वाज कन्विंस्ड कि अच्छा हिंसा छोड़ो, और वो हिंसा उन्होंने छोड़ भी दी और आ गए। बट स्टिल उनके मन में तो ऐसा था कि देखो मेरे में बहुत ही है, तो ऐसा कौन सा क्षत्रिय अब जन्म गया जो मेरे को मेरे पावर के साथ चैलेंज कर सके, जिसे लगा कि मैं शिव से ज्यादा महान हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा मुझे लगता है। अमी, ये जो आप कह रहे हो ना, इसके ही रेलेवेंस से जो बात मुझे समझ में आ रही है, जैसे राम को जब परशुराम ने चैलेंज किया, चुनौती दी, तो राम ने तो बहुत शांत मन से उसको डील कर लिया कि आपको मैं मारना नहीं चाहता हूँ, आपके घमंड को तोड़ना है, उठा लिया धनुष। किंतु यदि सभी क्षत्रिय राजा जो उस समय थे वो इतने घमंडी थे, तो उनको तो यदि चुनौती दी जाएगी तो वो उत्तेजित हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, और उत्तेजना में वो और लड़ने भिड़ने के लिए तैयार होंगे। उनमें तो इतना ना पेशेंस है, ना इतना धीरज है
कि वो बोल सके कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह वगैरह। और परशुराम ये सिद्ध भी कर रहे हैं कि तुम मेरा विष्णु धनुष तो उठा नहीं सकते, तो तुम हो तो मुझसे हीन। तो वहां पे लड़ने भिड़ने की स्थिति तो अपने आप ही बन जाती है, और फिर युद्ध होगा तो किसी न किसी की तो मृत्यु होनी ही होती है, वैसी स्थिति लगती है। नहीं, ये आपने भी बहुत अच्छा कहा, एंड आई एम ग्लैड दिस क्वेश्चन केम अप, क्योंकि मुझे इससे ना एक और इंसिडेंट रिलेट करना है, महाभारत का। जो जब वो स्टूडेंट्स होते हैं, द्रोण के स्टूडेंट्स, वो आ जाते हैं अपने हस्तिनापुर वापस आते हैं और अपनी कलाएं दिखा रहे होते हैं, है ना, इट्स अ डिस्प्ले ऑफ व्हाटएवर दे हैव लर्न्ड। और उस समय अचानक से कहीं से तो कर्ण कूद पड़ता है, एंड ही सेज कि अच्छा अर्जुन मैं तुझसे महान हूँ, मैं भी कितनी सब कुछ चीजें कर सकता हूँ। तो द्रोणाचार्य कहते हैं चलो ठीक है, कर्ण मेरे पास भी सीखता था एक जमाने में, चलो लेट हिम शो हिज स्किल्स। तो शो स्किल्स तक तो ठीक है, फिर वो क्या कहता है, अब मैं अर्जुन के साथ लड़ूंगा, ठीक है, या तो वो या तो मैं, आई विल चैलेंज हिम टू अ फाइट। अरे एक तो इट इज नॉट अ वॉर, तुम्हारा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ठीक है, तो तुम कैसे उसके चैलेंज कर सकते हो, है ना। और आज की कमेंट्री ऐसी हो गई है कि भाई वो क्योंकि क्षत्रिय नहीं था इसलिए उसके साथ इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन। अरे भाई तुम किसी कॉलेज के वो कॉन्वोकेशन सभा में जा रहे हो और तुम कहोगे मैं दूसरे कॉलेज का हूँ, नहीं नहीं मैं ही फर्स्ट आऊंगा, मुझे ये कर दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, और तुम लड़ाई की बात कर रहे हो। दैट इज वन, बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट, कि जब वो लड़ाई वो लोग मैनेज कैसे करते हैं कि ये जो कृपाचार्य वो कहते हैं कि अगर आपको ड्यूअल करना है ना, ड्यूअल क्षत्रिय क्षत्रिय एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, तो आपको ड्यूअल करना है तो आपको इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए। ओनली अ क्षत्रिय कैन चैलेंज अ क्षत्रिय, ठीक है, और अगर तुम क्षत्रिय नहीं हो तो यू कांट चैलेंज। अच्छा, इसको एक तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन लेते हैं, पर आप ये सोचो कि अगर ऐसा रूल नहीं होता और एक क्षत्रिय जो सब कुछ सीख के आ गया और किसी को भी चैलेंज किए जाए इधर, तो क्या होगा। कर्ण तो चलो सीख के आया था, बट किसी को मालूम तो नहीं था कि इज ही एज केपेबल और नॉट केपेबल और व्हाटएवर एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। और आप हर एक रूल को इंडिविजुअल स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते। तो इट इज एक्चुअली अ रूल रिस्ट्रिक्टिंग फॉर द क्षत्रियस कि तुम किधर भी जाके किसी को भी चैलेंज करके मार के आओ, ऐसा नहीं चल सकता, बिकॉज यू आर नॉट इक्वल, आपका एक्सपोजर ही इक्वल नहीं है। And that is also important. So this is an aspect to be understood rather than, you know, we just discard everything saying caste, 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 caste. I think हम nuances कई बार नहीं समझ पाते। So इससे एक्चुअली ये भी इसको हम लोग हमेशा ना क्षत्रिय के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं था इसलिए उसको नहीं मिला। ये हम सोचते नहीं है कि अगर कोई क्षत्रिय ही खड़ा हो गया, अहंकारी हो गया और सबको मारने कूटने लगा, तो हर कोई तो भाई इसके लिए तैयार नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली। और इनफैक्ट हम इसी से रिलेटेड आगे जो श्रवण कुमार की कहानी है ना, उसमें कुछ बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। आई विल ब्रिंग दैट, वी विल, कि मतलब यू नो क्षत्रियो को क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कहीं भी मन में आए वैसा शिकार खेल जाए और किसी पे भी हिंसा करे, दिस इज नॉट डन, एंड दैट इज द कॉन्टेक्स्ट जो हमको कर्ण के एपिसोड में भी समझना चाहिए। ओके, सो ये परशुराम जी वाली कहानी होती है, एंड देन ये लोग पहुंच जाते हैं अयोध्या, सबका बहुत अच्छा आदर सत्कार होता है वगैरह वगैरह, एंड कुछ टाइम बहुत अच्छे से प्यार से जाता है। और भरत शत्रुघ्न जो है, तो भरत के जो मामा है कैकेयी, कैकेयी देश के जो राजा हैं, जो भरत के मामा है क्योंकि उनकी माँ है कैकेयी, वो बोलते हैं कि यू नो तेरे नाना जी तो उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो भरत और शत्रुघ्न को कुछ टाइम के लिए कैकेयी ले जाते हैं अपने नाना जी के घर बेसिकली। और यहाँ पे सब बहुत अच्छा चल रहा है, एंड देयर आर सम वेरी ब्यूटीफुल श्लोक कि राम और सीता, हुआ तो उनका अरेंज मैरिज ही है, पर उनके बीच का प्रेम कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे फूल रहा है, फल रहा है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर श्लोक है, एंड दिस इज द एंड पार्ट ऑफ बालकांड। तो मैं वो श्लोक शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो पुष्प वाटिका का एपिसोड हम लोग देखते हैं, जो टीवी में बहुत दिखाया गया है और उसको बड़ा ग्लैमराइज भी किया जाता है, ये वाकई में है वाल्मीकि रामायण में कहीं कि वो देखते हैं शादी से पहले उन्होंने देखा है एक दूसरे को, ऐसा कुछ? वही तो मैं कह रही थी, उनको राम जी को तो पता भी नहीं है कि वो जा क्यों रहे हैं मिथिला, कि ठीक है कि बैकग्राउंड में शायद विश्वामित्र जी के दिमाग में कुछ शादी की बात है, ना सीता को मालूम है, वो तो क्षत्रिय होने के तौर पे देख रहे हैं शिव धनुष। मानस में है, रामचरितमानस में है इसका जिक्र। एक्चुअली रामानंद सागर जी की जो सीरियल है ना, वो उन्होंने वाल्मीकि रामायण से ज्यादा रामचरितमानस पे बनाई है, एंड रामचरितमानस इज अ रीटेलिंग ऑफ इतिहास।
वो उन्होंने इस तरीके से इसका बताई है कि लोगों तक वो पहुंच सके। उस वी वर टॉकिंग अबाउट 1600 जब मुगल अत्याचार चरम सीमा पे था, ठीक है। और ऐसा हो गया था कि जो वाद विवाद शास्त्रार्थ का जो हमारा ट्रेडिशन था लोगों तक ये पहुंचा था, वो कुछ हो ही नहीं रहा था। एवरीबडी वाज ओनली कंसर्न कि अपनी जान कैसे बचाओ। जिजिया हर एक पे लगा हुआ था, आपको अगर आपको हिंदू होना है तो भी आपको टैक्स भरना है। ऐसी सारी स्थिति में कॉमन जो साधारण मनुष्य तक हम ये कहानियां कैसे, ये शौर्य धर्म भक्ति उसमें होप कैसे जगाए रखे। इसलिए गोस्वामी जी ने अवधि में, संस्कृत में नहीं, क्योंकि लोग जो हाँ, वो कॉमन तो लोग थे वो अवधि तभी में। जानते नहीं थे, वो अपना जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफी हद तक तब ये हो गया था। तो जब संस्कृत नहीं जानते थे तब लोक भाषा में लोगों तक राम की कहानी पहुंचे कि धैर्य रखो, दुख आता है बट इससे पार भी होगा और आपको अपना कर्म करते रहना पड़ेगा। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकदम भक्त के रूप में राम की कहानी बताई। तो इसलिए वो थोड़ा फर्क है एंड इसको इट हैज इट्स ओन प्लेस, बट आई हाँ, थिंक आज हमें ओरिजिनल भी जानना आवश्यक है। वो बिल्कुल जरूरी है। और इनफैक्ट अगर जैसे नाम भी जो रखा है ना, रामचरितमानस, राम का मानस चरित्र रूप, द कैरेक्टर ऑफ राम एज अ ह्यूमन, that's how it has been named also। तो उसमें वो ह्यूमन टेंडेंसीज का मिक्सचर होना थोड़ा सा वो स्वाभाविक लगता भी है। नहीं सही है, एकदम सही बात है। और ऐसा मतलब रिटेलिंग हमारे इसमें तो कितने टाइम से चले आ रहे हैं। ये जो कर्ण को ग्लोरीफाई करना है वो हम एक्चुअली आज के लोगों को नहीं ब्लेम कर सकते उसके लिए, क्योंकि ऐसे संस्कृत में ही कुछ प्लेस है जिन्होंने उन्होंने देव टेकन, बिकॉज महाभारत जो कालिदास भी थे उन्होंने बहुत सारे महाभारत बेस्ड ड्रामाज लिखे हैं, वैसे ही बहुतों ने लिखी है। तो एक उरुभंग करके एक है जो आई थिंक भाषा या कोई है हमारे बहुत ही एंशिएंट संस्कृत प्ले राइट है, जिसमें उन्होंने दुर्योधन के एंगल से महाभारत लिखी है। तो उसमें ऑफ कोर्स दुर्योधन इज द हीरो, राइट, एंड कर्ण मुझे इज बेटर। याद है हिंदी में क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर था, महाभारत की एक सांझ, और वो पूरी तरीके से कौरवों के पक्ष से देखा जा रहा है कि कृष्ण ने तो कितना कुछ किया, तो कौरव यदि वैसे कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो ये तो पर्सपेक्टिव्स का गेम है। तो जब वो कवि वाली बात आ जाती है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वो देखते रहो जिधर जिधर से देखना है। नहीं एग्जैक्टली इसीलिए कई बार ना हम कहते हैं कि अरे आज के इन लोग ने हमारा सब भ्रष्ट कर दिया वगैरह वगैरह, बट ऐसा नहीं है। ये जो आर्टिस्टिक लिबर्टी थी, दैट ट्रेडिशन ऑलवेज एग्जिस्टेड, पर द डिफरेंस वाज कि उस समय अगर आर्टिस्टिक लिबर्टी थी तो भी जो ओरिजिनल कथाएं थी ना वो लोगों तक जानते थे। इसीलिए कभी भी इतने वर्षों तक इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस पैरेलल नैरेटिव्स कोई ऐसे पोस्ट नहीं भेजता था कि अरे भाई हो तो रावण जैसा, आजकल वो चलते हैं कि अरे भाई हो तो रावण जैसा, उसने तो सीता को हाथ भी नहीं लगाया और अपने बहन के लिए जाके लड़ाई कर ली। अरे नहीं, एक तो उसने उसकी बहन के लिए नहीं करी है लड़ाई, उसने आउट ऑफ लस्ट, बिकॉज उसको ये बताया गया कि सीता जो है वो तो एक रत्न रूप है और ऐसा रत्न तो आप ही के पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसने शूर्पणखा के पति का ही कत्ल कर दिया था अपने इसका, ठीक है। तो ऐसा कोई वो ये नहीं था। तो ऐसे आजकल जो नैरेटिव्स चल रहे हैं जिसमें उनको एक्चुअल तो कुछ नहीं मालूम और केवल पैरेलल रीडिंग पे के बेस पे वो लोग सत्य ये करते हैं, तो दैट हैज बिकम अ बिग इशू। इससे मुझे याद आता है कि ये भी चलता है पूरा व्हाट्सएप में, अच्छा भला मैसेज चलता है ये आपको, जो आपका अरे दशमी के समय चलता है। हाँ। और उसमें ये है कि रावण तो बहुत भला था आज के पुरुषों से, जो उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया और रेस्पेक्टफुली उसे याचना करता रहा, परंतु आज के पुरुष तो यहाँ ये सब कर डालते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है उसमें रावण को। और उसको भी आपको पता है ना उसने क्यों नहीं हाथ लगाया, बिकॉज उसको श्राप था, श्राप मिला था, he tried to rape a lady, तब वो लेडी ने उसको श्राप दिया था। कुबेर की होने वाली बहू को उसने रेप किया था, तो उसको श्राप मिला था कि अगर तुमने और किसी स्त्री को छेड़ा तो तुम्हारे सहस्त्र सर बिखर जाएंगे। और कुबेर उनके भाई है। हाँ, अच्छा, मतलब रावण के भाई अपनी बहू के जैसे ही हुआ ना, वो अपने भाई की अगर बहू को आप कर रहे हो तो इसलिए नहीं छेड़ते थे। अच्छा हाँ, तो मैं आपको वो अच्छा, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। शायद मैं हो सकता मिस कर दिया, वो बीच में मेरा कनेक्शन थोड़ा ऑन ऑफ हो रहा था। जैसे परशुराम भी तो विष्णु के अवतार है ना? हम मानते तो हैं। दो,
हाँ, हम मानते हैं। तो 2 विष्णु के अवतार एक साथ थे? राम भी और परशुराम भी? हाँ, क्योंकि परशुराम जी को ना पूर्ण अवतार नहीं मानते, उनको अंश अवतार मानते हैं। और अंश तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, उनमें भी एक्चुअली अंश अवतार माना जाता है उनको। So ओके, this is how it is explained. अच्छा, I'm just और telling मुझे you what I've read. ओके। सॉरी, मेरे हाँ को जैसे इससे एक और क्वेश्चन आया है कि अवतार को कॉन्शियसनेस नहीं होती कि वो अवतार है, मतलब उनको ये अपना नहीं पता होता कि हम विष्णु ही हैं, और फिर जब उनके पास पावर्स आ जाती हैं तो वो हैरान क्यों नहीं होते कि हम तो अभी ह्यूमंस ही थे, तो फिर ये सब कैसे हो गया? पता मतलब है हाउ आर इस दे मामले में ओके ना विद इट? पावर्स आ जाती है, मतलब हम उसको ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर्स से मत गिनो। अगर हम राम या कृष्ण की बात करें तो उनके पास कोई वो हवा में उड़ सकते थे ऐसा कोई पावर नहीं था। उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था। उनका जो इंस्टिंक्ट है और विवेक बुद्धि बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, और वो विवेक बुद्धि और इंस्टिंक्ट तो हम भी कर सकते हैं अगर हम वो योगस्थ स्टेट में जाए तो गीता का मेन तो यही है ना कि तुम योगस्थ बुद्धि से काम करो। योगस्थ बुद्धि से काम और इमोशंस इन कंट्रोल, तो ये तो मनुष्य के भी हो सकते हैं। उनको अच्छा, नेचुरली ये एडवांटेज है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इन दिनों पढ़ रही थी जो पूरे क्वांटम फिजिक्स को जब इसमें ले आया गया है, वेव पार्टिकल थ्योरी को, तो साधना से आप पार्टिकल से वेव फॉर्म में जाते हैं तो आप ओमनी प्रेजेंट हो जाते हैं। ये प्योर साइंस है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है कि वो वहां प्रकट हो गया, वो वहां प्रकट हो गया, वहां प्रकट हो गया। इट इज बट इट डिमांड्स लॉट ऑफ साधना। इट्स नॉट सो इजी कि आप इस मैटर फॉर्म से वेव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर जाए। तो मैं जब पढ़ रही थी तो आई वाज एक्चुअली आई मीन वंडरिंग कि ये जो मीरा की कहानी है कि विष पिया किंतु कुछ नहीं हुआ, उसमें कृष्ण का कुछ नहीं है। मीरा का ग्रेटिट्यूड स्टेट इतना हाई है that when poison reaches her body, it does not react, it doesn't open up for it only, and so poison doesn't affect her. प्योर साइंस और कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता है तो हम उसके साथ बहुत कुछ जोड़ देते हैं। नो आई एग्री और आई थिंक हमको ये ना इसमें समझना है कि उनके जो पावर्स हैं, जो मिरेकल्स है, उसके बजाय उनका जो डिसीजन मेकिंग था। एंड रिमाइंड में बी गोइंग एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में जब वो हम देखेंगे कि उनको जब कैकेयी बोलती है कि आप वन चले जाओ, तब जो हमने टीवी में ऐसे देखा है कि अरे वो इतने धीर गंभीर थे कि अच्छा पिताजी ने बोला है तो मुझे करना पड़ेगा। वो समर्पण भाव था, वो एक चीज है, पर उनके जो कुछ डायलॉग्स है वो समर्पण भाव केवल पिताजी के लिए नहीं है। एनीवेज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट नाउ क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा। बट आई वुड से प्लीज अटेंड दिस नेक्स्ट सेशन एंड मे बी द सेशन आफ्टर अगर वो उस पे आ रहा है, बिकॉज दोज श्लोक्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो समझाते हैं लक्ष्मण को कि व्हाई ही इज रेडी फॉर फॉर द वनवास। क्योंकि वैसे देखा जाए तो वो क्षत्रिय थे, है ना, अधर्म नहीं चलाना चाहिए। नाउ वाज इट अधर्म और नॉट, दैट आल्सो वी विल एनीवेज वो वील डिस्कस एट लेंथ। आई एम गेसिंग कभी भी लंबा सा डिस्कशन होगा। तो सुभाष, सॉरी आई डोंट हैव एनी, क्या कहूं कि कंप्लीटली कन्विंसिंग आंसर, बट ये ऐसा माना जाता है वो अंश वाला। ठीक है, तो दैट्स हाँ। तो जो लास्ट सर्ग है उसमें वो सीताराम कैसे, राम और सीता कैसे एक दूसरे के प्रेम में ये हो रहा है वो है। तो द श्लोका सेज रामस्तु सीतया सार्धम विजहारं बहुनृतं मनस्वी तद्गतः तस्याः नित्यं हृदि समर्पितः। तो कहते हैं कि रामस्तु सीतया सार्धम, सीता के साथ राम ने बहुत विहार किया, बहुत ऋतुओं तक विहार किया, सारे ऋतुओं में विहार किया। और मनः स्वी तद्गतः, तद्गतः एज अ पुल्लिंग, तो वो कह रहे हैं कि राम का जो मन था वो सदैव सीता में ही रत था, मन उनका उसी में रत था। और सीता का क्या था, सीता हृदय से उनको समर्पित थी। ठीक है, सो बोथ वर लाइक इन मैडली इन लव विद ईच अदर, वर इनटू ईच अदर कंप्लीटली। फिर प्रिया तु सीता रामस्य दारः पितृकृता इति गुणाद रूपाद गुणाद चापि प्रीति भूयो अभ्यवर्धितः। तो कहते हैं कि ये सीता जिसकी शादी बेसिकली अरेंज मैरिज थी राम के साथ, अपने गुण और अपने रूप से
उनका मन जीतते ही जाती थी। और राम का जो प्रेम था, जो प्रीति थी सीता के प्रति, भूयो अभ्यवर्धन, भूयो मतलब अगेन एंड अगेन, अभ्यवर्धन मतलब बढ़ना, तो भूयो वो बढ़ते ही जा रही थी। इट वॉज ओनली इंक्रीजिंग विद द टाइम दे स्पेंड। जितना हम कहते हैं ना कि भाई प्यार में होता है कि एक हद के बाद वो कौन तू कौन मैं ऐसा हो जाता है, तो इनका ऐसा नहीं था। विद टाइम दे डिड नॉट ग्रो अपार्ट, दे ओनली ग्रू क्लोजर विद टाइम। तो उनका प्यार बढ़ते ही गया। फिर तस्याः च भर्ता द्विगुणा हृदयी परिवर्तते, अंतर्जातमपि व्यक्तम आख्याति हृदयम हृदा। तो वाल्मीकि से तस्याः च भर्ता द्विगुणा, भर्ता मतलब पति, तो वो कहते हैं उसका, सीता का भी अपने प्रति के गुणों के कारण जितना प्रेम राम उससे करते थे, उससे द्विगुण, उससे डबल वो उनके मन में राम वास करते थे। मतलब शी वाज इवन मोर इन लव विद हिम। और उसके बाद है वो कहते हैं अंतर्जातम अपि व्यक्तम आख्याति हृदयम हृदा, कि अपने मन की जो भावनाएं थे वो भी वो एक दूसरे के साथ मन ही मन में समझ जाते थे। मतलब मेरे मन में कुछ हो तो वो, मतलब सीता के मन में कुछ हो तो राम उसके बिना कहे ही समझ जाते थे, और सीता के मन में कुछ हो तो वो भी अपने वो मन ही मन में समझ जाते थे। वो कहते हैं ना कि आंखों से बात करते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं हृदयम हृदा, वो अपने हृदय से एक दूसरे के साथ आख्याति बात करते थे। वो इतने ज्यादा एक दूसरे को समझ गए थे और इतने ज्यादा एक दूसरे के प्रेम में थे। So this is what Valmiki ji says, and he ends this बाल कांड। जो पहला कांड है वाल्मीकि रामायण का, वो आज पूर्ण हुआ बाल कांड। और जो नेक्स्ट कांड है दैट इज अयोध्या कांड। तो अभी तक तो ये था कि रोमांस था, यू नो, कहानियां थी, जन्म हुआ, बड़े हुए, ये सब पराक्रम किए। और अभी जो नेक्स्ट है उसमें करुण रस आएगा अयोध्या कांड में, जब उनको वनवास मिलता है। तो we'll discuss it next time. और कोई Thank you, Ami. थैंक यू, थैंक यू। ये कर Okay. ले हम शांति प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना। We'll end with the प्रार्थना। Sit straight. You need not close your eyes. जो सेकंड ओम सर्वेशां स्वस्तिर् भवतु वाली प्रार्थना बोलेंगे। Sit straight. Breathe deep. Deep inhale, longer exhale. And let's sing the prarthana together. Om सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शांति। And we'll chant one Om to close the session. Deep inhale, and as you exhale, Om. Rub your hands together. Move it over your eyes, ears, cheeks, and slowly open your eyes. ओके, मिलते हैं अगले रविवार, अगले एपिसोड में। Thank you, Ami. बाय बाय। बाय।